गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 11 नव विह्वरचन विधि पूजानुक्रम निरूपण। श्री हरि ने रुद्र से कहा, गरुड़ ने कश्यप ऋषि को जो नव विहु की पूजा का वर्णन सुनाया था उसको अब मैं कह रहा हूँ, आप सुने। साधक सबसे पहले योग क्रिया के द्वारा जीवात्मा को मस्तक, नाभि और हृदय रूपी आकाश नामक तत्व में प्रविष्ट करे। तदनंतर वह रम इस अग्नि बीज मंत्र से 5 भौतिक शरीर का शोधन करे। उसके बाद वह यम इस वायु बीज मंत्र से उस संपूर्ण शरीर के लय की भावना करे। तत्पश्चात वह लम इस बीज मंत्र से चराचर जगत के साथ उस विलीन हुए शरीर के संप्लावित होने की भावना करे। उसके बाद वह वम इस बीज मंत्र से पुनः स्वयं में अमृतत्व की भावना करे। तदनंतर अमृत के बुदबुदों के बीच मैं ही पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि हूँ, ऐसा मानकर आत्म तत्व के ध्यान में निमग्न हो जाए। इसके बाद शरीर तथा हाथ में 3 प्रकार का मंत्र न्यास करना चाहिए। पहले द्वादशाक्षर बीज मंत्र से, तदनंतर कहे गए बीज मंत्र से न्यास और बाद में षड्न्यास करे। इससे साधक साक्षात नारायण स्वरूप हो जाता है। साधक दक्षिण अंगुष्ठ से प्रारंभ कर मध्यमा अंगुली पर्यंत न्यास करे। उसके बाद वह पुनः मध्य अंगुली पर ही 2 बीज मंत्र से न्यास करके पुनः शरीर के विभिन्न अंगों पर न्यास करे। कर्मशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, मुख, नेत्र, उदर और पीठ भाग से अंगन्यास करते हुए दोनों बाहु, दोनों हाथ, दोनों जानु और दोनों पैरों में भी न्यास करना चाहिए। तदनंतर अपने दोनों हाथों को कमलवत आकृति प्रदान करके उसके मध्य भाग में दोनों अंगुष्ठों को सन्निविष्ट करे। तत्पश्चात उसी मुद्रा आकृति में परम तत्व स्वरूप अनामय सर्वेश्वर भगवान नारायण का चिंतन करे। इसके बाद इन्हीं बीज मंत्रों से कर्मशः तर्जनी आदि अंगुलियों में न्यास करके यथाक्रम सिर, नेत्र, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, गुहा, जानुद्वय तथा पादद्वय में भी न्यास करना चाहिए। बीज मंत्रों से दोनों हाथों में न्यास तथा षड्न्यास करके संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। वह अंगुष्ठ से कनिष्ठा अंगुली तक 5 बीज मंत्रों से न्यास करे। उसके बाद हाथ के मध्य भाग में नेत्र के बीज मंत्र से न्यास करने का विधान है। अंगन्यास में भी इसी क्रम से हृदय भाग में हृदय, मस्तक में मस्तक, शिखा में शिखा, दोनों स्तन प्रदेश में कवच, नेत्र द्वय में नेत्र तथा दोनों हाथों में अस्त्र बीज मंत्र को अवस्थित करना चाहिए। तदनंतर उन्हीं बीज मंत्रों से दिशाओं को प्रतिबद्ध करके साधक पूजन की क्रिया प्रारंभ करे। सबसे पहले एकाग्रचित होकर उसको अपने हृदय में योग पीठ का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वह आग्नेय आदि से पूर्व दिशाओं में यथाक्रम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को विन्यस्त करके पूर्व आदि दिशाओं में अधर्म आदि का न्यास करे। यथा अग्नि कोण में ओम धर्माय नमः, नैऋत्य कोण में ओम ज्ञानाय नमः, वायु कोण में ओम वैराग्याय नमः और ईशान कोण में ओम ऐश्वर्याय नमः। पूर्व दिशा में ओम अधर्माय नमः, दक्षिण दिशा में ओम अज्ञानाय नमः, पश्चिम दिशा में ओम अवैराग्याय नमः तथा उत्तर दिशा में ओम अनिश्चर्याय नमः कहकर न्यास करे। साधक इस प्रकार इन न्यास विधियों से आच्छादित अपने शरीर को आराध्य का पीठ और स्वयं को उसी का स्वरूप समझकर पूर्वाभिमुख उन्नत अवस्था में स्थिर होकर अनंत भगवान विष्णु को अपने में प्रतिष्ठित करे।
तदनंतर ज्ञान रूपी सरोवर में उत्पन्न ऊपर की ओर उठी हुई कर्णिका से युक्त शतपत्र वाले 8 दिशाओं में प्रसरित श्वेत अष्टदल कमल का ध्यान करे। तत्पश्चात साधक को ऋग्वेद आदि के मंत्रों से सूर्य, चंद्र तथा अग्नि स्वरूप मंडलों का क्रमशः एक के ऊपर एक का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वह पूर्वादि दिशाओं में भगवान केशव के पास ही अवस्थित विमलादि शक्तियों को अष्टदल कमल पर विन्यस्त करके नवी शक्ति को कर्णिका में स्थापित करे। इस प्रकार ध्यान करके उस साधक को योग पीठ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वह पुनः मन से भगवान विष्णु का अंग सहित आह्वान कर उस योग पीठ में उन्हें प्रतिष्ठित करे। तदनंतर पूर्वादि चारों दिशाओं में अवस्थित चतुर्दल कमल पर हृदयादि न्यास करना चाहिए। कमल के मध्य भाग में तथा कोणों पर अस्त्र मंत्र का न्यास करे, अर्थात उसके पूर्व दल में हृदयाय नमः, दक्षिण दल में शीर्षे स्वाहा, पश्चिम दल में शिखाए वश, उत्तर दल में कवचाय हुम, मध्य में नेत्र त्रयाय वोष्ट तथा कोण में अस्त्राय फट कहकर न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वादि दिशाओं में यथाक्रम संकर्षण आदि के बीज मंत्रों को विन्यस्त करने का विधान है। तदनंतर वे पूर्व और पश्चिम दिशा के द्वार पर ओम व्यंत्याय नमः कहकर व्यंत्य को प्रतिष्ठित करे। उसके बाद दक्षिण द्वार पर ओम सुदर्शनाय नमः, ओम सहस्त्राराय नमः का उच्चारण करके 1000 अरों वाले सुदर्शन चक्र की वह स्थापना करे। तदनंतर दक्षिण द्वार पर ओम श्रीये नमः मंत्र से श्री का न्यास करके उत्तर द्वार पर ओम लक्ष्माय नमः मंत्र से लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करे। साधक को इसके बाद उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः मंत्र से गदा, कोणों में ओम शंखाय नमः मंत्र से शंख का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात उन विष्णु देव के दोनों ओर आयुधों का न्यास करना चाहिए। विद्वान साधक दक्षिण की ओर शार्ंग, धनुष तथा देव के बाईं और ईशु बाणों का न्यास करे। इसी प्रकार दोनों भागों में खड्ग और चर्म का न्यास करे। तदनंतर वह साधक मंडल के मध्य दिशा भेद के अनुसार पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों को प्रतिष्ठित करे और उनके आयुधों को भी स्थापित करे। उसके बाद विद्वान साधक को ऊपर की ओर ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र से ब्रह्मा तथा नीचे की ओर ओम अनंताय नमः मंत्र से अनंत देव का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार साधक सभी देवों का न्यास एवं ध्यान करके उनकी पूजा करे और उनके सामने उनकी ही मुद्रा का प्रदर्शन करे। अंजलि बद्ध होना प्रथम मुद्रा है। इसके प्रदर्शन से शीघ्र ही देव सिद्धि हो जाती है। दूसरी वंदनी मुद्रा है और तीसरी मुद्रा हृदयासक्ता है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठे को बांधकर बाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर उठाए हुए हृदय भाग से संलग्न रखना चाहिए। विहू पूजा में मूर्ति भेद से इन 3 मुद्राओं को साधारण मुद्रा माना गया है। दोनों हाथों में अंगूठे से कनिष्ठा पर्यंत 3 अंगुलियों को नवाकर क्रमशः उन्हें मुक्त करने से 8 मुद्राएं बनती हैं। दोनों हाथों के अंगूठों से अपने अपने हाथ की मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठा अंगुलियों को नीचे की ओर झुकाकर जो मुद्रा बनाई जाती है उसको नरसिंह मुद्रा कहते हैं। दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को उत्तान स्थिति में रखकर प्रतिमा के ऊपर धीरे धीरे घुमाने को वाराही मुद्रा कहते हैं। भगवान वाराह को सदा ही यह प्रिय है। दोनों मुट्ठियों को उतान रखकर क्रमशः एक एक अंगुली सीधे खोलते हुए सभी को खोल दे। तदनंतर उन सभी अंगुलियों की पुनः मुट्ठी बांध ले। ये अंग मुद्रा कहलाती है। साधक को इन मुद्राओं का प्रदर्शन क्रमशः 10 दिक्पालों के लिए करना चाहिए। भगवान वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध क्रमशः प्रथम, द्वितीय,
तृतीय और चतुर्थ देव स्थान के अधिकारी देव हैं। साधक को ओम अम वासुदेवाय नमः मंत्र से वासुदेव, ओम अम बलाय नमः मंत्र से बलराम, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः मंत्र से प्रद्युम्न, ओम अनिरुद्धाय नमः मंत्र से अनिरुद्ध की पूजा करनी चाहिए। ओंकार, तत्सत, होम, क्षोम तथा भू ये 5 कर्मशः नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह और महावराह भगवान के बीज मंत्र हैं। इसलिए साधक ओम नारायणाय नमः मंत्र से भगवान नारायण, ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः मंत्र से पद्मयोनि ब्रह्मा, ओम हूम विष्णवे नमः मंत्र से विष्णु, ओम कुशोम नरसिंहाय नमः मंत्र से नरसिंह तथा ओम भू महावराहाय नमः मंत्र से आदि वराह का पूजन करें। इन 9 देवताओं वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा महावराह नवव्यूह का वर्ण क्रमशः श्वेत, अरुण, हरिद्रावत पीत, नील, श्यामल, लोहित, मेघवत श्याम, अग्निवत पीत एवं मधु पिंगल है। अर्थात वासुदेव श्वेत, बलदेव अरुण, प्रद्युम्न हरिद्रावत पीत, अनिरुद्ध नील, नारायण श्याम, ब्रह्मा रक्ताभ, विष्णु मेघवत श्याम, नरसिंह अग्निवत पीत तथा वरादेव मधु पिंगल वर्ण की तेजस्वी आभा से सुशोभित रहते हैं। ओम कम टम पम शम बीज मंत्र से गरुड़, ओम जम खम वम बीज मंत्र से सुदर्शन, ओम शम चम फम शम बीज मंत्र से गदा देवी, ओम वम लम मम क्षम बीज मंत्र से शंख, ओम घम ढम भम हम बीज मंत्र से श्री लक्ष्मी, ओम घम जम वम शम बीज मंत्र से पुष्टि, ओम घम वम बीज मंत्र से वनमाला, ओम धम सम बीज मंत्र से श्री वत्स और ओम छम डम पम यम बीज मंत्र से कौस्तुभ मणि युक्त हैं। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं अनंत विष्णु हूँ। ये सभी उस देवादिदेव विष्णु के अंग हैं। गरुड़ कमल के समान लाल, गदा कृष्ण वर्ण, पुष्टि शीर्ष पुष्प रंग के समान आभा से समन्वित तथा लक्ष्मी सुवर्ण कांति से सुशोभित हैं। शंख पूर्ण चंद्र की कांति के समान श्वेत और कौस्तुभ मणि नवोदित अरुण के सदृश वर्ण वाला है। चक्र सहस्त्र सूर्यों की कांति के सदृश और श्रीवत्स कुंद पुष्प के समान श्वेत है। वनमाला 5 वर्णों से युक्त पंचवर्णी और अनंत भगवान मेघ की भांति श्याम वर्ण का है। जिन अस्त्रों के रंगों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है वे सभी विद्युत कांति के समान हैं। भगवान विष्णु के इन समस्त अंगों को पुंडरीकाक्ष नामक विद्या से अर्धे और पद्मा आदि समर्पित करने चाहिए। अध्याय 11 संपूर्ण। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।